इंदौर नगर निगम ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में नियमों के विरुद्ध लगाए गए कई अवैध यूनिपोल को हटाया। ये कदम 2 दिन पहले आयोजित एमआईसी की बैठक में सदस्यों द्वारा अवैध यूनिपोल को लेकर की गई शिकायतों के बाद उठाया गया। बैठक में सदस्यों ने यूनिपोल के नियम विरुद्ध तरीके से लगाए जाने और नगर के सौंदर्य पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव पर चिंता जताई थी। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए रिमूवल दस्ते को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस आदेश के बाद नगर निगम की टीम ने स्टार चौराहा, वर्ल्ड कप चौराहा, बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा समेत शहर के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में लगे यूनिपोल को हटाया। इन यूनिपोल को बिना आवश्यक अनुमति के लगाया गया था, जो नगर निगम के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। निगम अधिकारियों का कहना है कि वे यूनिपोल अनुमति वाले स्थानों को छोड़कर लगाए गए थे। यूनिपोल हटाने की कार्रवाई के लिए परसों जो हमारी एमआईसी हुई थी उसमें कुछ माननीय सदस्य लोगों ने माननीय महापौर जी को शिकायत किया था कि कुछ यूनिपोल जो गलत तरीके से लगाए गए हैं, जहां पर उनको नहीं लगाना चाहिए था, और जो जितना उनको एरिया सेंशन किया है, जितना वर्क फिट, उससे भी उन्होंने अलग हटके लगाए हुए हैं। तो फिर मेयर साहब के निर्देश पर कमिश्नर साहब ने मुझे कल आदेश किए थे कि यहाँ पर जो स्वीकृति के विपरीत लगाए हैं या फिर जगह जिन्होंने चेंज कर लिया है वो उनको सर्वे करें और उनको हटाएं। तो आज सुबह हमने अभी 4 हटा दिए हैं ये, और फिर मैंने टीम को यहाँ भेजा भी है। स्मार्ट सिटी से भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सर को बात हुई मेरी। तो फिर जहाँ जहाँ परमिशन के विरुद्ध लगाए हैं या परमिशन जितने की जगह दी थी उससे हट के लगाए हैं, वो ऐसे उनको हटाने के निर्देश कमिश्नर साहब ने मुझे दिए हैं। ईश्वर की प्रतिमाओं को मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित करना धर्म में अत्यंत पवित्र प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन उनकी सुंदरता को निखारते हुए भव्यता के साथ श्रृंगारित करना भी एक अद्वितीय कला है। ये न केवल आध्यात्मिक गहराई का प्रतीक है, बल्कि शिल्प कला की उत्कृष्टता का जीवंत उदाहरण भी है। इंदौर में इस अलौकिक विद्या में पारंगत गिने चुने कलाकारों में एक विशिष्ट नाम है भगवत राठौर। भगवत राठौर अब तक 5000 से अधिक मूर्तियों को अपनी कला से सजीवता प्रदान कर चुके हैं। उनकी सबसे अनूठी उपलब्धि यह है कि उन्होंने प्रतिमाओं के श्रृंगार में लेमिनेशन की तकनीक को नया आयाम दिया। इस तकनीक से मूर्तियों का सौंदर्य 7 से 10 वर्षों तक ऐसा प्रकट होता है मानो उसे अभी अभी सजाया गया हो। फाइन आर्ट्स में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भगवत राठौर ने मूर्तियों के श्रृंगार को अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लिया। वे इस ईश्वर की विशेष कृपा मानते हैं। उनकी कला की ख्याति आज देश भर में फैल चुकी है। हर प्रांत और क्षेत्र में उनके काम की मांग रहती है। उनके पास कार्य के लिए लंबे समय तक की बुकिंग होती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में उनके कार्यकाल का पहला वर्ष प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक पड़ाव साबित हुआ है। प्रदेश के विकास को नई दिशा देने के लिए डॉक्टर यादव ने जो प्रयास किए हैं, उनकी सराहना व्यापार और उद्योग जगत ने भी खुले मन से की है। राजनीतिक चादर के बीच में नहीं हो सका कभी, लेकिन ये अमूमन हम ये मानते हैं कि सरकार जो है वो उदारवादी रवैये से चलना चाहिए, और उदारवादी रवैया व्यवसाय जगत में श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मिल रहा है। कहीं भी किसी व्यापारी जगत को परेशानी ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर कहेंगे कि व्यापार जो है वो राजनीतिक चादरों के बीच में नहीं ढका रहता है। राजनीति इसकी परे से होता है, और हमेशा हर व्यापारी राजनीतिक रंग में रंगा नहीं होता है। डॉक्टर मोहन यादव जी के 1 साल की इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक शुभकामना। देश में गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिए जाने की मांग अब और भी प्रबल होती जा रही है। गौ संरक्षण और भारतीय संस्कृति के महत्व को रेखांकित करते हुए संत अनिकेत कृष्ण महाराज ने इस उद्देश्य के लिए एक विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। उन्होंने गौ माता के प्रति समाज की जिम्मेदारी को उजागर करने के लिए नर्मदा परिक्रमा यात्रा पूरी की है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने गोरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने और इसे राष्ट्रीय आंदोलन का रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया।
संत अनिकेत कृष्ण महाराज ने गौ माता की सुरक्षा में सरकार की नीतियों को असफल करार देते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गोरक्षा के प्रति पर्याप्त प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, जो भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हम गौ माता की रक्षा में विफल होते हैं तो ये हमारी सांस्कृतिक जड़ों को कमजोर करने जैसा होगा। बहुत सारी जगहों पर जाकर के रेडियम लगाए गौ माता के गले में। अब दूसरा हमारा अभियान जो है वो घर घर जाकर के 5 रोटी मांगेंगे हम, और 5 रोटी मांग करके गौ माता को खिलाएंगे। इससे एक बड़ा अच्छा संदेश भी जाएगा। हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में प्रारंभ की ये व्यवस्था रही है कि हमारे घर की प्रथम रोटी जो थी वो गौ माता के लिए समर्पित की जाती थी, पहली रोटी घर की। जबकि हम लोग भगवान को अपना सर्वस्व मानते हैं, पर भगवान को हम लोग पहली रोटी नहीं देते। कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, सब कुछ माना पर भगवान को पहली रोटी नहीं देते। यहाँ तक कि गुरु जी को हम लोग कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसको साक्षात परब्रह्म माना गया उन गुरु जी को भी हमारे घर की पहली रोटी नहीं दी जाती। यहाँ तक पितरों को, प्यारे बच्चे को भी पहली रोटी नहीं देते हैं, परंतु गौ माता के लिए हमारे घर की प्रथम रोटी दी जाती है। इससे पता लगता है कि गौ माता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और हमको ये लगता है कि केवल गौ माता की पूजा करने से गोविंद प्रसन्न होते हैं। ये बहुत सारी पूजा करने की हमको आवश्यकता नहीं है यदि गौ की पूजा कोई करता है तो। आज वर्तमान में इतना सब कुछ देने वाली उस गौ माता की जो दुर्दशा हम लोग देख रहे हैं, ये बड़ी चिंताजनक है। क्षय को ध्यान में रखते हुए सिटी फॉरेस्ट में नगर निगम ने सभी पार्षदों के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान वर्ग का आयोजन किया। इस आयोजन में पार्षदों ने स्वच्छता से जुड़े मुद्दों पर अपने सुझाव और अनुभव साझा किए, साथ ही सर्वेक्षण को सफल बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम के दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव और पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने पार्षदों को केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छता टूल किट की विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस टूल किट के माध्यम से स्वच्छता सर्वेक्षण के मानकों और उसकी प्रक्रिया को समझाया गया, जिससे पार्षद अपने अपने वार्डों में स्वच्छता अभियान को और प्रभावी ढंग से लागू कर सके। नगर निगम ने भी ये घोषणा की है कि जल्द ही सबसे स्वच्छ वार्ड की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस स्पर्धा में प्रत्येक वार्ड की स्वच्छता का मूल्यांकन किया जाएगा। देश का सबसे स्वच्छ शहर स्वच्छता में नंबर 1 जनता की जन भागीदारी से है। हर साल की तरह इस साल भी स्वच्छ वार्ड और बेस्ट पार्षद का अवार्ड हम देने वाले हैं। और सर्वे की तैयारी की दृष्टि से आने वाले समय में इंदौर की दिशा तय करने की दृष्टि से पार्षदों का अभ्यास वर्ग हुआ, जिसमें हमारे बहुत वरिष्ठ नेता पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे जी का हमको मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। और सभी पार्षदों ने इस कार्यशाला के आधार पर अपने वार्ड को श्रेष्ठ वार्ड बनाने का संकल्प लिया है। देखिए, पार्षद का कार्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और इसलिए उसको अपने काम के बारे में निपुणता लाने के लिए ये प्रशिक्षण है। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी योजना माननीय महापौर जी की है कि जिन्होंने सारे पार्षदों को रख के एक तो हम जो कर रहे हैं वो सारी कई सारी बातें रखी और आगे क्या और होना चाहिए इस बारे में भी पार्षदों को सुझाव आएंगे और जो हो रहा है उससे वो अवगत हों और साथ में काम को कैसे करना इसकी निपुणता आना, उसके लिए ये प्रशिक्षण है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ये प्रयास हुआ है। इंदौर में पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जहां एक और बजरंग दल ने इस कार्यक्रम का खुलकर विरोध किया, वहीं अब नगर निगम भी सक्रिय भूमिका में आ गया है। नगर निगम की राजस्व समिति के प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने जानकारी दी है कि नगर निगम के राजस्व विभाग की टीम ने कार्यक्रम के आयोजकों से संबंधित विवरण मांगा है और उन्हें औपचारिक नोटिस भी थमाया गया है। वास्तविक में ये एक देश नहीं विदेश लेवल का एक कार्यक्रम था और इसकी चर्चाएं भी बहुत थी और उसी को संज्ञान में लेके हमने और हमारे अधिकारियों ने हमने कार्यक्रम के पहले ही उनको एक चिट्ठी दे दी थी जो हमने नोटिस, तो इसलिए हमारा दावा उसमें पैसे का पूरा है। बाकी उसमें हमारा नियम है कि जब तक उनकी सीए की रिपोर्ट आती है उस सीए की रिपोर्ट के आधार पे हम हमारा उसका आकलन करते हैं कि हमारा कितना टैक्स बनेगा
और जितना टैक्स बनेगा हम उतना टैक्स पूरा लेंगे उनसे पूरी तरह। कुछ दिन पूर्व हरिओम सोंधिया की नगर में हुई हत्या के बाद समाज के लोगों द्वारा आरोपी को पकड़ने व उसके मकान को तोड़ने की मांग के बाद आज सरपोई कॉलोनी स्थित आरोपी के ढाबे को प्रशासन द्वारा जमींदोज किया गया। तहसीलदार आरपी सिंह के अनुसार आगे भी अन्य स्थानों पर हो सकती है कार्रवाई। हरिओम निर्माण की लूट और नृशंस हत्या के विरोध में दोपहर 1 बजे तक नगर का संपूर्ण व्यापार बंद रखकर प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। जो आज अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है, इसमें जो अतिक्रमण है वो नगर परिषद क्षेत्र में आता है और नगर परिषद क्षेत्र में चिन्हित करके अतिक्रमण के लिए दिनेश दांगी का जो अवैध रूप से ढाबा बनाकर जो कार्य किया जा रहा था, तो जो कि यहाँ पे ढाबा बनाने के लिए नहीं है वो उस जगह को देखकर चिन्हित करके पूर्व से ही निर्धारित था जी, तो इनको नोटिस भी दिया गया था 3 दिन का। नोटिस के बाद में यदि इनने अपने स्वयं से अतिक्रमण नहीं हटाया, नोटिस चस्पा किया गया था और उसके बाद में निर्धारित तिथि के बाद में आज हमने उसको अतिक्रमण हटवाया। पूरा प्रशासन अपना और पुलिस बल और नगर परिषद के कर्मचारी वो सभी चीज़ें उसको हटवाया गया है। रात के समय मार्गों पर चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान में सब्जियों से भरी पिकअप में अवैध शराब का परिवहन होना सामने आया है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। भाटपचलाना पुलिस शुक्रवार शनिवार रात रूनीजा स्टेशन रोड फंटा पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पिकअप क्रमांक MP 39G 3743 को रोका गया, जिसमें सब्जी भरी हुई थी, लेकिन उसके नीचे सोयाबीन का भूसा भी था। पुलिस ने पिकअप में सवार चालक मोहसिन पिता मुबारक निवासी मुल्तानपुरा मंसूर और अनवर पिता सलाम उद्दीन निवासी ग्राम बोदलकर मंसूर से वाहन के दस्तावेज मांगे। चेकिंग में तैनात पुलिस कर्मियों ने सब्जियों के नीचे सोयाबीन का भूसा भरा होने पर शंका जताते हुए तलाशी ली, तो उसमें 10 पेटी देशी शराब की बरामद हो गई। पूछताछ करने पर मामला अवैध शराब परिवहन से होना सामने आया। थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पिकअप जब्त कर दोनों को गिरफ्तार करने के बाद अवैध शराब परिवहन का मामला दर्ज किया गया है। बरामद शराब 40,000 रुपए कीमत की होना सामने आई है और पिकअप 5 लाख रुपए कीमत की है। रूनीजा चौपाटी पर वाहन चेकिंग की जा रही थी, तभी एक पिकअप रतलाम तरफ से आई, जिसको वहाँ रोका, उसको चेक किया तो उसमें भूसा भरा हुआ था। भूसे को जब चेक किया तो उसके नीचे उसमें 10 पेटी देसी प्लेन शराब की भरी हुई पाई गई, जिसमें चालक मोहसिन और उसका साथी अनवर। मोहसिन मुल्तानपुरा मंसूर का रहने वाला है, अनवर बोतलगंज का रहने वाला है। दोनों से पूछताछ करने पर कोई कागजात शराब के नहीं पाए गए, तो उनके कब्जे से शराब की 10 पेटी, एक पिकअप गाड़ी, कुल कीमती 5.5 लाख रुपये जब्त किए गए हैं। आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। नेपा नगर के चांदनी के जंगल में एक तेंदुआ को कैमरे में कैद किया गया। रात के अंधेरे में स्थानीय फोटोग्राफर ने नाइट विजन कैमरा लगाकर तेंदुए को कैप्चर किया। इसे नेपा नगर के पंधार निवासी फ्रैंकलिन साइमन ने 9 दिसंबर की देर रात अपने कैमरे में कैद किया, जो अब वायरल हो रहा है। फ्रैंकलिन अनुमति लेकर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं। उन्होंने जंगलों में अनगिनत वन्य प्राणियों के फोटो कैप्चर किए हैं, जिसका वन विभाग प्रोजेक्ट योजना के तहत एक बुकलेट भी तैयार किया गया है। इस बुकलेट का विमोचन मंत्री कुंवर विजय सिंह ने किया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर फ्रैंकलिन साइमन ने बताया कि मेरे पिता एरिक साइमन स्नेक रेस्क्यू करते हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर इसी तरह के जोखिम भरा शौक मैंने भी अपना लिया। चांदनी के जंगल में कैप्चर किया है। हम लोग जब एक बार वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए घूमने गए थे, तो हमको तेंदुए के पगमार्क देखने मिले थे। तो पगमार्क देखकर लगा था कि ये कुछ टाइम पहले के ही है। तो फिर हमने सोचा कि रात में एक बार बैठते हैं, कैमरा सेट करके, नाइट विजन कैमरा है, कैमरा सेट करके फिर बैठते हैं कि चलो कैप्चर करते हैं। तो फिर रात को 11:30 बजे तेंदुआ कैप्चर हुआ है कैमरे में। इसके अलावा आपने और कौन से जानवरों की? इसके अलावा नीलगाय भी कैप्चर करी है, फिर चौसिंगा हो गया, चीतल हो गए, जंगली भालू हो गया है, ये सभी चीज़ें कैप्चर करी है और बर्ड्स भी कैप्चर कर चुके हैं। अब फॉरेस्ट के में आपकी एक किताब भी जी लॉन्च हुई है? जी सर, वाइल्ड लाइफ बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट नाम से है
अभी पीएफओ सर ने उसको लॉन्च किया था। तो कैसे क्या आपको ये शौक चढ़ा? शौक तो पापा के कारण ही शौक चढ़ा है। पापा स्नैक रेस्क्यू करते हैं और स्नैक को जंगल में छोड़ने आते थे, तो वहाँ पर फिर जानवर भी देखने मिलते थे, बर्ड्स भी देखने मिलते थे, खूबसूरती देखने मिलती थी, इसलिए उस खूबसूरती को कैप्चर करते आए। डर नहीं लगा आपको कैप्चर? थोड़ा डर लगता था पहले, फिर अब नहीं लगता है। जय गुरुदेव बालीपुर धाम की जय। प्रतीक गुरुवार अनुसार आज गुरुवार श्री 1008 गजानन जी महाराज बालीपुर सरकार की आरती नारमदीय धर्मशाला सनावद में की गई। आज आरती में समाज के नारमदीय बंधु मातृशक्ति युवा वर्ग भी शामिल हुए। विशेषकर भोपाल करुणा धाम आश्रम से गुरुवार महामंडलेश्वर श्री सुदेश जी शांडिल्य अपने साथ में सिकतर नर्मदा परिक्रमा मंडली सहित उपस्थित थे। एक थैली का थाली अभियान के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी पदाधिकारी सम्मिलित थे। इन सब की उपस्थिति में करीब 150 सदस्य से ऊपर थे। सभी की उपस्थिति में गुरुवार श्री शांडिल्य जी ने बाबा जी बालीपुर की आरती की। आरती महाप्रसादी के सभी नर्मदा परिक्रमा वासियों और ब्रह्मा समाज का रात्रि भोज आयोजित किया गया। नारमदीय समाज के अध्यक्ष अनिल गीते जी, नारमदीय महिला मंडल अध्यक्ष सीमा सोहनी जी, युवा अध्यक्ष महासभा शिवम पगारे, नर्मदा के भक्त राजेंद्र बर्वे और बालीपुर आरती के गुरु भक्त संजय डालके, जितेंद्र चोरे और सभी अन्य सदस्य शामिल हुए। जय गुरुदेव। गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। जीराबाद चौकी के अंतर्गत रात्रि को चोरों ने घरों के दरवाजों व शटर के ताले तोड़कर आतंक मचाया। तभी ग्राम की महिलाओं ने एसडीओपी मैम से चर्चा की। वहीं जीराबाद रात्रि को आईपीएस अधिकारी ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान बगैर नंबर प्लेट वाहन, दोपहिया वाहन को भी चिन्हित किया और जहां पर चोरी हुई वो वारदात को अंजाम दिया था। उन फरियादियों से भी रूबरू हुए और महिलाओं से बात कर चोरी पर अंकुश लगाने की बात कही। वहीं ग्राम जीराबाद की हर गली, कच्चे व मोहल्ले में जाकर बारीकी से देखा। ग्रामीणों के घरों पर जाकर पुलिस ने दिलासा दिया कि 24 घंटे में आपकी सेवा, घबराइए नहीं, गश्त भी रेगुलर होगा और कोई परेशानी हो तो आप मुझसे बात करें। बेटा कुछ हो तो लिख के दे के आ, ठीक है? डरना नहीं है किसी से। देखो बोला पूरी बीत करके डरते रहोगे तो डरते रहोगे। धार रोड स्थित नवकार रेसिडेंसी कॉलोनी में स्वरागिनी गायन ग्रुप के गायकों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। ठिठुराती ठंड और सर्द हवा के बीच में देर रात तक श्रोता जमे रहे और भजनों का आनंद लेते रहे। अर्जुन मंडलोई द्वारा भजन गायकों का स्वागत किया गया। गायक ग्रुप अध्यक्ष संदीप जाजमे, कैलाश मंडलोई, राजा पाठक, डॉक्टर राजेश चौहान, मुकेश मेहता, हेमलता पाटीदार, अंजलि पांडे, यशस्वी जाजमे, संतोष बागेश्वर, पंडित राकेश पुरोहित, अशोक वर्मा, लोकेश चौहान सभी ने एक से बढ़कर एक शानदार भजन प्रस्तुत किए। भजनों की प्रस्तुति के दौरान श्रोता जमकर थिरके। कार्यक्रम का संचालन स्वरागिनी गायन ग्रुप के संरक्षक विश्वदीप मिश्रा ने किया। आभार अंजुर शंकर ने मंडलोई ने माना। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इंद्रजीत बाकलवार एवं अनुविभागीय अधिकारी कुक्षी श्री सुनील कुमार गुप्ता ने वर्षांत को देखते हुए पुराने मामले के निराकरण के लिए निर्देशित किया, जिसके पालन में कुक्षी थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी राजेश यादव ने सख्ती के साथ ठोस कार्रवाई करते हुए अपराधियों पर कड़ा अंकुश लगाया है।
एवं सालों से फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। कुक्षी थाना क्षेत्र में पुराने मामलों के अपराधियों की पतारसी एवं गिरफ्तारी करने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। जनपद पंचायत कुक्षी के अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़गेर में वर्ष 2022 में जनपद पंचायत कुक्षी के जांच दल ने फर्जीवाड़ा पकड़ा था, जिसमें 5 आवास प्रकरणों में असल हितग्राहियों के स्थान पर अन्य अपात्र लोगों के बैंक खाते पीएम आवास पोर्टल पर अपलोड करके उनके बैंक खातों में पीएम आवास की 1,20,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर करवाई जाकर प्राप्त की गई थी। पूर्व में कुक्षी पुलिस ने इस मामले में पंचायत सचिव नारायण एस के निवासी लोंगसर एवं रोजगार सहायक लक्ष्मण सोलंकी को आरोपी बनाया था। इसी प्रकरण के दौरान अनुसंधान ग्राम पंचायत बड़ग्यार के तत्कालीन पंचायत समन्वयक अधिकारी युवराज पिता सीताराम निगवाल निवासी धर्मपुरी हाल मुकाम आजाद कॉलोनी कुक्षी को गिरफ्तार कर माननीय कुक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकार कर जिला जेल अलीराजपुर भेज दिया गया है। इसमें जनपद पंचायत कुक्षी के पीसीओ जो वीरेंद्र सिंह चौहान है, इन्होंने थाने आके रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जो पीएम आवास योजना के तहत ऐसे 5 हितग्राही है जिनके खातों में जो पैसे जाने थे वो पैसे उनको ना जाते हुए जो वहाँ के ग्राम पंचायत बड़ग्यार के जो सचिव थे नारायण एस के और सहायक सचिव लक्ष्मण सोलंकी, इनके द्वारा जो पैसे को उनके खुद के खातों में या उनके परिचित के खाते में डाल के उस राशि का गबन किया गया था। इस पे से भ्रष्टाचार और अमानत में खयानत की जो धाराएं हैं 420, 467, 468 और 406 इनके तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। इसमें लगातार विवेचना की गई थी। इसमें तत्कालीन जो सहायक सचिव और सचिव थे दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। इसमें पूरी जांच के दौरान जो इसमें पीसीओ युवराज निगवाल हैं, इनकी भूमिका भी पाई गई थी। इस आधार पर युवराज निगवाल को भी हमने अभी एक दिन पूर्व अरेस्ट किया है। आशीष चौहान पिता हीराचंद चौहान उम्र 43 वर्ष प्रबंध संचालक श्याम हॉस्पिटल धार निवासी 36B शिवविहार कॉलोनी जिला आधार आरोपी सुधीर मोदी जिला स्वास्थ्य अधिकारी पदस्थ कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चिकित्सालय धार रिश्वत राशि 25,000 रुपए विवरण आवेदक श्री श्याम हॉस्पिटल धार का प्रबंध संचालक है। आरोपी द्वारा आवेदक की हॉस्पिटल के संबंध में शिकायत प्राप्त होना बताकर आवेदक से रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा राजेश सहाय पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर को की गई। सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर आज दिनांक 13/12/2024 को ट्रैप दल का गठन किया गया और आज आरोपी को 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया गया। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 के अंतर्गत कार्यवाही जारी है। एक्चुअली जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुधीर मोदी जी हैं। वे आए दिन मुझे परेशान करते रहते हैं। मैं एक हॉस्पिटल का संचालन करता हूं जो मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल है और रिश्वत की मांग किया करते थे। अभी किसी शिकायत का हवाला देकर फिर मुझसे 25,000 रुपये की मांग की, जिससे परेशान होकर फिर मैंने इरादा किया और मैंने माननीय लोकायुक्त में शिकायत की। शिकायत के बाद आज ट्रैप की कार्रवाई हुई, जिसमें रंगे हाथ 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। लोकायुक्त के एसपी साहब राजेश सहाय को एक आवेदन दिया गया था, जिसमें कि धार के डीएचओ मोदी उनके द्वारा 25,000 रुपये की रिश्वत लिए जाने के संबंध में उनके द्वारा प्राथमिक रूप से शिकायत की गई थी, जिसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन सही पाए जाने पर आज ट्रैप दल गठित करके उनको उनके निवास स्थान से 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। धानोद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए शगुन ज्वेलर्स के संचालक को लूटने वाला 5,000 का फरारी इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना 16 फरवरी 2021 की है। संचालक विनय सराफ अपनी कार से धामनोद से महेश्वर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान नदी के पास 4 अज्ञात बदमाशों ने नकली पुलिस बनकर संचालक विनय को रोका और कार को थाने ले जाने की बात कहकर कार में रखी ज्वेलरी का बैग कब्जे में लेकर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद संचालक थाने पहुंचा और पुलिस को घटना बताई। पुलिस ने लूट का अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। चौथा आरोपी सोनू उर्फ अभिषेक तिवारी जो फरार चल रहा था,
जिसके ऊपर पुलिस कप्तान ने 5,000 का इनाम घोषित था। फरार आरोपी मथुरा में फरारी काट रहा था। मथुरा पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उस आधार पर फिर लूट का प्रकरण 2021 में थाना दामनोद पर कायम हुआ। विवेचना के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और अन्य तकनीक के माध्यम से 3 आरोपियों को उसी समय पकड़ लिया था, जिसमें तीनों को 7 वर्ष का सश्रम कारावास हुआ है और चौथा आरोपी सोनू उर्फ अभिषेक तिवारी ये फरार था। इसके ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय ने करीब 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। हमारी सूचना पर मथुरा में इसको पुलिस ने राउंड अप किया था, जिसमें भी टीम सब इंस्पेक्टर संजय रोहित के नेतृत्व में भेजकर इसको वहां से हम लाए हैं। पूछताछ चल रही है। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गोरक्षा न्यास हिंदू टाइगर फोर्स एवं राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत द्वारा महाकाल की नगरी उज्जैन में रविवार प्रातःकाल 11 बजे दिनांक 15 दिसंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौरक्षक न्यास हिंदू टाइगर फोर्स एवं राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत द्वारा महाकाल की नगरी में उज्जैन में रविवार को 15 दिसंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण बैठक प्रातः 11 बजे रखी गई है, जिसमें भगवा यात्रा जम्मू कश्मीर पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि के कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त चौधरी प्लेस में किया जा रहा है। उसमें धार जिले के समस्त हिंदू संगठनों के पदगणों से अपील है उस बैठक में ज्यादा से ज्यादा संगठन के पदाधिकारीगण पधारे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।